हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। जैसा कि नगर पालिका चुनाव चले हुए हैं और 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और आज हम इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं जो प्रभावी प्रत्याशी भी हैं मैक्सिन ठेकेदार का, और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और पूछेंगे भाई कैसा क्या माहौल चल रहा है। तो प्रधान जी, आप अपना परिचय बताएं और बताएं क्या कुछ कार्रवाई आपकी चल रही है चुनाव प्रचार में, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। मैं मैक्सिन ठेकेदार 36 बरादरी का नुमाइंदा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं डोर टू डोर चल रहा हूँ उनके आशीर्वाद से, और उनका मुझे बहुत प्यार मिलता है सभी जनता का, और छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का बहुत प्यार मिल रहा है। प्रधान जी, जैसे कि एक चर्चा शहर में चली हुई है कि जो प्रधान जी का चुनाव प्रचार है अलग ढंग का चुनाव प्रचार है, पिछले काफ़ी समय से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और खुद अकेले ही कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ का और इसका वो नहीं कर रहे। क्या प्लान है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मैंने कई बार इलेक्शन भी लड़े, और मैं ये जो टोल चलता है ना, टोल, इससे बात नहीं बनती ना। वो हम उस पब्लिक के द्वारा जनता को अपनी बात समझा सकते टोल में। मैं एक क्लब जाता हूँ और उनके बैठ कर उनसे जो प्यार और जो मिलता है ना, मोहब्बत, और उनसे अपनी बात शेयर करता हूँ जी मैं ये काम करूँगा, और वो उनका आशीर्वाद से मुझे बड़ा अच्छा आनंद मिलता है। कहने का मतलब ये है प्रधान जी का कि जो टोल चलते हैं उसमें पता नहीं होता कौन व्यक्ति कहाँ का है, क्या उसकी पॉलिसी है, क्या वो शोर शराबा करते चलते हैं जिसमें मतदाता की समझ में कुछ नहीं आ पाता। इसीलिए वो खुद जाते हैं और मतदाता को आराम से समझाते हैं, और इनका काफ़ी लंबा और पुराना अनुभव है राजनीति का, तो इस लिहाज से इन्होंने अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसी क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान जी, आपकी लड़ाई जो चुनावी लड़ाई है वो किन से है और उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जनता उन्हें क्यों नहीं बनाए, आपको ही क्यों बनाए? देखो जी, जनता का मेरे पर बहुत बड़ा विश्वास है, और मैं जो भी कार्य करता हूँ जनता के भलाई के लिए करता हूँ, और वो मेरे से है ना संतुष्ट है मेरे कार्य से। मैंने कभी भी निराशा करके नहीं भेजा उनको कभी भी। जब भी मेरे द्वार पे आए हैं, चाहे बच्चा आया छोटा हुआ, मैंने काम किया उनका, और काम करने से ही वो कहते हैं भाई ये लड़का काम करने वाला है, और पर मुझे ये नहीं पता उन पर विश्वास है कि ना, पर सारी जनता, खरखोदा की जनता, बड़े बुजुर्ग, वो मेरे पे विश्वास जताते हैं भाई ये लड़का काम करने वाला है। हमेशा काम करता है, काम करता रहता है, किसी को मना ही नहीं करता काम के लिए। प्रधान जी, पुराने समय में जब नगर पालिका थी तब भी आप पार्षद रह चुके हैं, उस दौरान का कोई अपना उदाहरण पेश करेंगे, कुछ बात बताना चाहेंगे? जब मैं 2003 में पार्षद बना था, उस टाइम जो वार्ड में का जो इतना बुरा हाल था, गड्ढे होया करते थे, और मैंने पार्षद बनने के बाद तुरंत पूरा बड़ा वार्ड था, मैंने कोई भी गली नाली, यानी जो गड्ढे थे ना, वो इतने बढ़िया ठीक से नाली गली बनवाई है। कोई भी काम मैंने यानी ये नहीं छोड़ा वार्ड का। लोग मेरे उस वार्ड यानी कि देखकर बार बार मेरे को बना रहे हैं काम को देखकर। प्रधान जी, जो आपकी वाइफ हैं रिम्पल देवी जी, वो भी चेयरमैन रह चुकी हैं, चेयरपर्सन रह चुकी हैं खरखोदा नगर पालिका की। उस दौरान आपने कौन कौन से काम किए ताकि लोग इस बार भी आपको वोट दें कि भाई आप पे विश्वास हो उनको, तो वे काम और आप एक बार बताएं। 2008 और 13 से लेकर मेरी मिसेज चेयरपर्सन रही। हमारा पहला लक्ष्य था जो खरखोदा में रोशनी थी ना, स्ट्रीट लाइट नहीं थी जब से नगर पालिका बनी थी। हमने 2008 में बनते ही पहले शहर में चारों तरफ यानी कि रोशनी करी, यानी कि स्ट्रीट लाइट लगवाई, और उसके बाद 36 बिरादरी के भाई चौपाड़ हो या कॉमेडी सेंटर है उनका बढ़िया नए सिरे से वो बनवाए। गली, सीवर, पानी लाइन, ये सब करवाए हमने अपने कार्यालय में। कोई भी वार्ड में एक भी गली ऐसी नहीं रही थी
जो भाई वहाँ हमने काम नहीं करा है। कोई भी वार्ड ऐसा वंचित नहीं छोड़ा हमने जहाँ पर काम नहीं होया। लोग हमारे काम से संतुष्ट है जब ये मेरे पर विश्वास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, प्रधान जी ने बताया है कि जब उन्हें मौका मिला था नगर पालिका पार्षद बनने का, तो इस वार्ड के हालात बहुत बुरे थे, जगह जगह गड्ढे थे, उन सभी गड्ढों को भी ठीक कराया, गली नालियां ये बनवाई। और जब इनकी धर्मपत्नी रिम्पल देवी को चेयरपर्सन बनने का मौका मिला तो उन्होंने पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। इससे पहले स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। और इसके अलावा कोई भी गली, चाहे वो किसी भी एरिया में थी, अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड कोई भी एरिया था, वो प्रशासन के साथ मिल करके वो सारी भी बनवाने का कार्य किया था। तो इनको पता है किस तरह से विकास के कार्य होते हैं, इसीलिए लोगों का इन्हें समर्थन मिल रहा है, ऐसा इनका मानना है। प्रधान जी, पिछला जो चुनाव था, इससे ठीक पिछला, उसमें भी आपकी धर्मपत्नी सर्वसम्मति से चुनाव जीती थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, जो काम किया था ना, जनता ने उसका फल भी दिया हमारे को, यानी कि उसके सामने किसी को नहीं खड़ा किया। और उसी विश्वास में फिर भी जनता का विश्वास से अब भी विश्वास है, वो हमारे पे विश्वास करते, हम जनता पे विश्वास करते, हम उनकी बात कभी भी नहीं गिराते। जो हमारे जो मैं वो वार्ड का हो चाहे कोई भी कार्य करते देते हैं, हम उसको पूर्ण करते हैं सबके सहयोग से। प्रधान जी, आप कांग्रेस पार्टी का टिकट भी मांग रहे थे, और क्या चेयरमैन बनने के बाद आपका विधायक बनने का भी वो रहेगा? देखो जी, पहला लक्ष्य तो है खरखोदा की जनता का सेवा करने का। अगर भविष्य में अगर कोई ऐसा मौका मिला तो भाई उसके भी लिए ट्राई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मैक्सिन ठेकेदार जी, जिनका मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है, चाहे वो विधायक बन के करें, चाहे वो चेयरमैन बन के करें। पहले भी चेयरमैन का मौका मिला था तो इन्होंने विकास के कार्य खूब कराए थे, ऐसा हमारे को बताया भी है। और साथ ही ये भी कहा है कि जनता की सेवा करनी है, अगर वो चेयरमैन बना देते हैं तो चेयरमैन बन के, और आगे फिर और जनता मौका देगी तो और आगे बढ़ के भी, यानी विधायक बन के भी सेवा करना पसंद करेंगे। प्रधान जी, फील्ड में खरखोदा एक ज़्यादा बड़ा तो शहर नहीं है, गांव जैसा ही है, बड़े गांव जैसा ही। कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखो जी, मुझे है ना खरखोदा शहरवासी इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार, मैं अपने बयान प्रस्तुत भी नहीं कर सकता, इतना जो मेरे को आशीर्वाद और प्यार कर रहे हैं। मैं एक ये हमारा भाईचारे का इलेक्शन था छोटा सा, और विपक्ष है ना इतना बौखला गया, उनको पसंद यानी ये समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। उसने है ना छोटे से इलेक्शन में भी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष को और एमएलए एमपी को बुला रहे हैं। ये हमारा भाईचारे का इलेक्शन था। वो अपनी हार से ये देख रहे हैं उनके भाई हमारी हार है, निश्चित है। तो मेरा जनता का प्यार और सहयोग से मैं, ये मेरी जनता बैठे इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इनके मुकाबला कर पाऊंगा, और विजय जनता की होगी और मेरे शहरवासियों की विजय होगी। आने वाली 2 तारीख के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी शहरवासियों और सभी से निवेदन करता हूं कि 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, घर से आके, और बस के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजय मिलाए और शहरवासियों की जीत होगी। जी, अगर आपको चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा तो आप क्या क्या काम खरखोदा शहर में कराना उचित समझेंगे, क्या क्या कराएंगे? देखो, सबसे पहले मेरा जो है ना शहर में जनता के आशीर्वाद से आज वो अगर वो मेरे को विजय बनाते हैं और चेयरमैन बनाते हैं, मैं सबसे पहले मैं है ना जो मेरे दुकानदार भाई है ना जो ये परेशान हो रहे हैं, इनकी समस्या का हल करेंगे। नंबर 2, शहर में है ना सुंदरीकरण करके हरा भरा बनाएंगे, पेड़ पौधे लगा के अच्छी तरह से रोडों पे भी। और ये जो भीड़ भड़ाका इसको ख़त्म करेंगे सारे शहर में, तो जो भीड़ भड़ाका हो रहे हैं। नंबर 2, बच्चों के लिए यानी कि पार्क बनाएंगे, खेलेंगे, और स्टेडियम बनाएंगे। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040
4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।